हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए पीरियोडिक टेबल को लेकर आया हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को एक साथ कलेक्ट करके बनाया गया है। सभी इसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन है। सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको देखिए, जिसका अगले किसी भी परीक्षाओं है उसमें बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आपको किसे दोस्तों? मेंडेलीफ ने तो सबसे पहले आपका पीरियोडिक टेबल को खोजा था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसको दोस्तों हेनरी मोजले ने किए थे। हेनरी मोजले, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, हेनरी मोजले। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों आपका 118 तत्व है, 118 तत्व है, जिसमें कि आपका आवर्त आपका 7 है और वर्ग आपका 18 है। तो टोटल आपका 118 तत्व है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? देखिए आवर्त की संख्या, तो बोलें कि आवर्त इस तरह को होते हैं। आवर्तों की संख्या दोस्तों आपका 7 होते हैं, आवर्त 7 और वर्ग आपका 18 होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह मतलब ग्रुप्स की संख्या कितनी है? तो ग्रुप्स आपका 18 हो जाएंगे दोस्तों, 18। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएंगे। देखिए कुल तत्वों की संख्या 118 है, मतलब टोटल पीरियोडिक टेबल में। उसके प्राकृतिक तत्व मेटल आपका प्राकृतिक में पाया जाने वाला आपका 94 है, उसके कृत्रिम 24 है, धातु 91 है और धातु आपका 20, और ये आपका 7 है दोस्तों धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तत्वों को किसके बढ़ते क्रम, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं तो ऐसे आपका जो आपका मेंडेलिक, डोवेनायर या न्यूजीलैंड दिए थे ये आपका एटॉमिक मास के आधार पर, लेकिन आपका आधुनिक आपका परमाणु द्रव्यमान मतलब सॉरी दोस्तों परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो पहला तत्व आपका दोस्तों हाइड्रोजन से शुरू होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें सबसे हल्की अक्रिय कौन सी है? सबसे हल्की अक्रिय, तो आपका सबसे हल्की दोस्तों हमारा हीलियम हो जाएंगे, हीलियम, जो कि दोस्तों जैसे हमारा वायुयान के टायरों में या गुब्बारों में भरे जाते हैं हीलियम गैस का। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ना, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका बी से ही हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, आवर्त 6। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है ना, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आपका देखिए फर्स्ट में आपका 2 पाए जाते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, उसके बाद 18, 18, 32 होते हैं दोस्तों। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आपका 32 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें ग्रुप्स को किस नाम से जाने जाते हैं? 17वें मतलब 17 कौन वाला आते हैं? जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जिसके मतलब बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब लेने के लिए प्रविष्ट हो, मतलब 7 होते हैं। जैसे 17, तो 17 होते हैं क्लोरीन का, तो उसका 2, 8, 7 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रवृत्ति हो, तो उसको हम लोग हेलोजन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे, हेलोजन। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु का नाम क्या है? सबसे हल्का धातु का नाम दोस्तों आपका हो जाएगा
लिथियम दोस्तों, लिथियम ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आपके लिए हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका दोस्तों 7 होती है। हैलोजन जैसे क्लोरीन आ गया तो उसका 17 होते हैं एटॉमिक नंबर 17, तो उसमें 2 8 7, तो आपका अंतिम कोण में 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा, अगला आपका हैलोजन समूहों की संयोजकता होती है। तो संयोजकता मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, तो आपका अंतिम कोष में 7 होते हैं, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूहों में आती है। अक्रिय मतलब जिसे दोस्तों हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस, नोबल गैस अक्रिय। तो ग्रुप 18 को दोस्तों, 18 को हम लोग जैसे आर्गन, आर्गन का 18 होता है, 2 8 8, मतलब इसका अष्टक पूरा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 1 में कितने तत्व पाए जाते हैं, कितने तत्व पाए जाते हैं आधुनिक आवर्त 1 में। तो आवर्त 1 में दोस्तों आपका 2 पाए जाते हैं। आवर्त मतलब इस तरह करते हैं जो क्षैतिज रहता है, उसमें एगो हाइड्रोजन होता है, रिसाइड में एक हीलियम होते हैं, आपका 2 तत्व पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व आपका दोस्तों हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, हाइड्रोजन। चलिए अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपके लिए है, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन सा है। तो सबसे भारी धातु दोस्तों ओस्मियम होते हैं, ओस्मियम जो कि सबसे भारी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, आवर्त सारणी में गैसों की कुल कितनी संख्या होती हैं, गैस की। तो गैसों की कुल संख्या दोस्तों आपका 11 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे, 11। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आपका काला धातु किस तत्व को कहा जाता है ना, काला धातु। तो काला धातु दोस्तों आपका ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट को कहा जाता है दोस्तों काला धातु। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है। थोरियम, तो थोरियम के अयस्क का दोस्तों आपका मेनेंजाइट होते हैं, मोनेजाइट, मोनेजाइट दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी से है, थोरियम के अयस्क। देखिए दोस्तों बहुत सारे अयस्क भी पूछे जाते हैं कि आपको बोल देगा कि कॉपर का अयस्क, मतलब किसी भी एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होते हैं, ये सब अयस्क पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, और अयस्क के बारे में ही एक वीडियो बना दिया जाएगा दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएँ पाई जाती हैं। तो मेटल धातुएं दोस्तों आपका कितनी पाई जाती हैं, आपका 91 धातुएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे, 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातुएं पाई जाती हैं। तो अधातुएं दोस्तों आपका 18 पाए जाते हैं, 18 अधातुएं पाई जाती है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है। सबसे उपस्थित तत्व दोस्तों ऑक्सीजन होते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, संक्रामक तत्व किस ब्लॉक में रखे जाते हैं। संक्रामक तत्व, तो उसको दोस्तों देखिए, सबसे हाँ पहले फर्स्ट ब्लॉक को, मतलब एस ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप को दोस्तों अल्कली मेटल, सेकेंड को अल्कली अर्थ मेटल, उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन एलिमेंट, तो आपका उसी को ट्रांजैक्शन एलिमेंट कहते हैं दोस्तों। संक्रामक तत्व, संक्रामक तत्व को डी ब्लॉक, मतलब उसको डी ब्लॉक में रखे जाते हैं, डी ब्लॉक। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला देखिएगा दोस्तों ना, अगला क्वेश्चन आपका, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन है। जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं तो आपका सोना चांदी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, सोना चांदी। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है न, किस तत्वों को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है। त्वरित चांदी, तो किस तत्व को दोस्तों त्वरित चांदी के नाम से हमारा मरकरी को जाने जाते हैं दोस्तों, मरकरी, त्वरित चांदी के रूप में। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है। जो हथेली पर रखते ही आपका पिघल जाते हैं दोस्तों, तो आपका गैलियम और सीजियम दोनों होते हैं, ये गैलियम और सीजियम दोनों होते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपके लिए क्या है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सी है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु, तो आपका दोस्तों ऑप्शन में आपका देखिए एल्यूमिनियम, तांबा, कोबाल्ट और कॉपर। तो आपका दोस्तों एल्यूमिनियम सही आंसर हो जाएंगे, एल्यूमिनियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो आपका दोस्तों दूध में आपका कैल्शियम पाए जाते हैं, Ca, इसके एटॉमिक नंबर 20 होते हैं कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका हो जाएंगे दोस्तों कार्बन। कार्बन जो है सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए से बी दोस्तों, यहाँ कार्बन आंसर हो गया, टाइपिंग एरर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। सबसे विद्युत चालक मतलब अच्छे से विद्युत फ्लो होते हैं, गुड कंडक्टर, तो आपका चांदी क्या होते हैं दोस्तों, चांदी, सिल्वर, Ag होते हैं जिसका सिंबल Ag। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होते हैं। तो घेंघा रोग दोस्तों हमारे आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला देखिएगा, कौन से अधातु में चमक होती हैं। तो कौन से अधातु में चमक होते हैं, तो चमक दोस्तों अधातु आपका हीरा, जो डायमंड है, डायमंड में आपका चमक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे दोस्तों, हीरा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस दोस्तों आपका आर्गन, जो आपका ग्रुप 18 में पाए जाते हैं अक्रिय गैस, आर्गन होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर 18 होते हैं, आर्गन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल कितनी संख्या होती है। अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैसों की संख्या दोस्तों, अक्रिय गैस तो ग्रुप 18 में पाए जाते हैं अक्रिय गैस, तो उसका दोस्तों हमारे 7 होते हैं, नियन आपका होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से होते हैं, कौन से हैं। तो अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस देखिए हीलियम, नियन, आर्गन, उपरोक्त सभी है दोस्तों, आपका अक्रिय गैस उपरोक्त सभी है, हीलियम भी है, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये आपका सभी अक्रिय गैस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन का 1 होते हैं दोस्तों, 1। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन से हैं। तो सबसे चमकदार धातु, तो सबसे चमकदार धातु आपके लिए हो जाएंगे दोस्तों प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है आपका सबसे चमकदार धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों ना, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम होते हैं। यूरेनियम का जो अयस्क है उसको क्या नाम से कहते हैं। तो आपका पिच ब्लेड दोस्तों, यूरेनियम के अयस्क हम लोग पिच ब्लेड के नाम से जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का आपका बॉक्साइट होते हैं, उसी तरह यूरेनियम का आपका पिच ब्लेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है न, किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है। किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है उसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो दोस्तों उसका फ्लोरीन, जो फ्लोरीन है, जो आपका बर ग्रुप 17 में फ्लोरीन का सबसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है। तो सबसे भारी अक्रिय गैस दोस्तों आपका रेडन हो जाएंगे, रेडन। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएंगे, रेडन। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपका 0 पाए जाते हैं, 0 मतलब एक भी नहीं होते हैं। जैसे आपका आर्गन हो गया, आर्गन का आपका 18 होते हैं, तो उसका वैलेंसी आपका 2, 8, 8 होते हैं। तो देखिए उसका 8 अंतिम कोष में है, तो इलेक्ट्रॉन उसका कोष फुलफिल है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है दोस्तों, इसलिए 0 हो जाएंगे।
चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला वायुमंडल गैस सबका कौन सा है ना? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाए जाते हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, कौन से तत्व धातु और धातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? जो धातु और अधातु के गुण को प्रदर्शित करते हैं तो कौन से वे तत्व हैं? तो उसके दोस्तों देखिए, सिलिकॉन उसका है, सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम, ये तीनों दोस्तों धातु और अधातु के गुण को, मतलब ये सभी उपधातु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तारों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है, तो तार में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला दोस्तों हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्याओं में प्रोटॉन और भिन्न संख्याओं में न्यूट्रॉन होते हैं? देखिए, समान संख्याओं में प्रोटॉन और भिन्न संख्याओं में न्यूट्रॉन होते हैं, उसके दोस्तों समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक। और देखिए जिसका मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक भार, मतलब एटॉमिक भार दोस्तों आपका एटॉमिक मास सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंस रहेगा, उसे समभारिक कहते हैं। जिसका न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहेंगे उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं दोस्तों। तो लेकिन इसमें आपका एटॉमिक नंबर समान है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या, इसलिए समस्थानिक होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आपका कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है किस गैस को? तो दोस्तों हमारे रेडन जो गैस होते हैं, रेडन, सॉरी दोस्तों यहाँ ना होगा, रेडन जो गैस उसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए से ही हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु दोस्तों, तो हमारे टाइटेनियम को, टाइटेनियम जो है आपको, जिसे हम लोग भविष्य का धातु भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएंगे, टाइटेनियम। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस गैस की भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? किस गैस को? देखिए धातु आपका टाइटेनियम और किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो दोस्तों आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है उसे हम लोग भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी 18 ग्रुप में, तो 18 ग्रुप में आपका कौन सा नया जोड़ा गया है दोस्तों? ना आपका ऑप्शन नंबर सी आपका ओगनसन को दोस्तों, ओगनसन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किस सक्रिय गैस का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है? विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब का दोस्तों हमारे आर्गन का प्रयोग होता है, हमारा आर्गन गैस का प्रयोग होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, भारत में पाए जाने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट दोस्तों हमारा थोरियम, जो थोरियम है उसे हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आपका है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? देखिए मानव शरीर में पाए जाने सबसे अधिक तत्व, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाए जाते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपका, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अधिक खनिज पदार्थ दोस्तों कैल्शियम, जो कि कैल्शियम है आपका सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, तो विभव वाला तत्व दोस्तों आपका हीलियम हो जाएंगे, हीलियम। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा धातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? कौन सा धातु विद्युत के एकमात्र सुचालक होते हैं? तो आपका दोस्तों ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है एक धातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं? सूर्य, मतलब सूर्य किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं? वो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? सफ़ेद सोना के नाम से किसे कहा जाता है? दोस्तों प्लेटिनम को हमारे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएंगे, प्लेटिनम।
चलिए अगला देखिएगा दोस्तों, अगला आपका कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में नहीं पाया जाता आपका कौन दोस्तों ना, रेडन। रेडन बहुत ही अक्रिय गैस क्रियाशील है दोस्तों, हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है। जुड़वा तत्व, तो किसे जुड़वा तत्व कहा जाता है दोस्तों ना, लेड और जिंक को, मतलब पीबी और जेडन को दोस्तों जुड़वा तत्व कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का इस पीरियोडिक टेबल के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट हो गए दोस्तों। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। एगो वीडियो बनाने में आप लोग को बहुत ही मेहनत लगते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।